Hello my dear students, due to some personal problems, I could not give you the videos, I could not upload the videos. So after a very long gap, I again welcome you on my YouTube channel. So आज से हम लोग फिर रेगुलरली क्लास करेंगे, ठीक है। देखिए आज से रेगुलरली वीडियोस अपलोड होगा। सो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर से, ओके। So in our today's class we will discuss about vector. What is a vector? What is the importance of a vector? What is a vector quantity? What are the properties of vector quantities? ये सब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज का क्लास में, and it will be very interesting. Okay. Now we all know physical quantities. बेटा हम लोग को पता है physical quantities. Okay. What are physical quantities? Yes, physical quantities are those parameters that are used to describe any physical object and that can be measured. ठीक है, जिसको हम लोग measure कर सकते हैं. Clear? Now, on the basis of magnitude and direction, the physical quantities are divided into two categories. बेटा दो कैटेगरीज में हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को। एक हो गया स्केलर क्वांटिटीज, ओके। देखिए स्केलर क्वांटिटीज, और एक हो गया वेक्टर क्वांटिटीज, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफ़ी है, लेकिन कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, जिसका इन्फॉर्मेशन कंप्लीट तब होगा जब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? देखिए जैसे फोर्स, इफ आई से दैट आई एम अप्लाइंग ए 10 न्यूटन फोर्स ऑन दिस व्हाइट बोर्ड, द इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। क्यों इनकम्प्लीट? क्योंकि फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, कुछ तो डायरेक्शन होगा ना। आई एम अप्लाइंग ए फोर्स इन द इनवर्ड डायरेक्शन। देखिए फोर्स हम लोग बोल रहे हैं 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड इट इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन। सो साथ में हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन भी बोल रहे हैं। क्लियर? तो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, साथ में क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। सो वेक्टर क्वांटिटीज का इन्फॉर्मेशन तभी कंप्लीट होगा जब मैग्नीट्यूड साथ में होगा और उसके साथ क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक है। सो दैट फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude and no direction are called scalar quantities, and those physical quantities which have magnitude as well as direction, जिसका इन्फॉर्मेशन तभी कंप्लीट होगा जब हम लोग उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखेंगे। तो उस टाइप का फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज को ही हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं। बेटा समझ में आ रहा है ना? देखिए फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने से। क्लियर? जैसे फोर्स मैंने बोला, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है सर, वेक्टर क्वांटिटीज है। मास, डिस्टेंस, स्पीड, ये लोग को ये सब पैरामीटर्स, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का दरकार है, डायरेक्शन का दरकार नहीं है। क्लियर? तो दैट फिजिकल क्वांटिटीज जिसका क्या है, मैग्नीट्यूड सिर्फ है, डायरेक्शन दरकार नहीं है, तो उस टाइप का फिजिकल क्वांटिटीज को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। और जिसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, उस टाइप का फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। सो वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। ओके। जैसे कि मास, इफ आई वांट टू मेजर मास, डायरेक्शन का दरकार नहीं है। क्लियर? But if I want to measure force, okay, we have to know the direction also. That means force is a vector quantity and mass is a scalar quantity. Okay, समझ में आ गया? So scalar और vector quantities को differentiate हम लोग ने कर दिए हैं। Clear? अभी देखिए representation of a vector quantity. Clear? एक होता है symbolical representation और एक होता है pictorial representation. ओके तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम लोग सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम लोग सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों जानना जरूरी है। लिखिए सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, symbolical representation of a vector quantities. Okay, representation
ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देखिए ये पढ़ने से पहले हम लोग जस्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे स्केलर और वेक्टर्स के, ठीक है। जैसे स्केलर क्वांटिटीज, ओके, स्केलर क्वांटिटीज हैज मैग्नीट्यूड ओनली, बट वेक्टर क्वांटिटीज का क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। ओके, देखिए स्केलर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू चेंज नहीं होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड उसका डायरेक्शन से चेंज होता है, जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए तो स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन से ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग एल्जेब्रिक एडिशन से ऐड नहीं कर सकते। हम लोग एक स्पेशल एडिशन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एक स्पेशल यस एडिशन, दैट इज व्हाट, वेक्टर एडिशन। ओके, तो वेक्टर एडिशन को हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा दो वेक्टर को ऐड करने के लिए। सो ये सब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ ए व्हाट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए अभी हम लोग को एक वेक्टर क्वांटिटीज को सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं वो देखना है। क्लियर? नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द सिंबल ऑफ मास, सर एम, स्मॉल एम, पता है, पढ़ के आए हैं फिजिकल क्वांटिटीज पे। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द सिंबल ऑफ वेलोसिटी, सर वी। ओके, देखिए इफ आई लुक ओनली द symbols, then how can I differentiate which is a vector quantity? हम लोग को पता नहीं है। देखिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना हम लोग सिंबल्स में भी कुछ चेंजेस लाना जरूरी है। ये भी एक स्मॉल लेटर, ये भी स्मॉल लेटर भी, ठीक है। देखिए ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ये हो गया वेक्टर क्वांटिटीज। सो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज का जो सिंबल है ना v, देखिए v इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज वेलोसिटी इज ए व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। ये v क्या का सिंबल है, सर v इज द सिंबल ऑफ वेलोसिटी। ओके, देखिए ये जो v है, ये v के ऊपर में हम लोग एक छोटा सा एरो दे देंगे, देखिए। ओके, एंड दिस एरो डिफरेंशिएट्स द टू सिंबल्स वेदर इट इज ए स्केलर और ए वेक्टर क्वांटिटी। बेटा समझ में आ रहा है ना, एक सिंबल है, देखिए उसके ऊपर एरो नहीं है, तो हम लोग बता देंगे डायरेक्टली क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। देखिए और एक सिंबल है यहाँ पर v, उसके ऊपर एरो है, तो हम लोग को पता चल जाएगा बेटा ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, दैट मीन्स बेटा v इज ए व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी, v इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और हम लोग एक वेक्टर को इस तरह सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, लेट a बी एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी हम लोग ले लिए a, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सर a के ऊपर एरो दे देंगे। If I write force in symbol, F is the symbol of force, इसके ऊपर क्या देंगे सर, वेक्टर यस एरो साइन देंगे। ओके, तो ये रिप्रेजेंट हो गया हम लोग को फोर्स। सिंस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनी वेक्टर कैन बी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट इन दिस वे। ओके, एनी वेक्टर क्वांटिटी, बेटा वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं, जानना जरूरी है। देखिए अभी हम लोग यस पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये हम लोग क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। ओके, प्रेशर को भी हम लोग P लिखेंगे, ठीक है। देखिए एनर्जी को हम लोग E लिखेंगे, वर्क डन को हम लोग W लिखेंगे, WD लिखेंगे। देखिए ये सब को क्या हो गया सर, ये सब स्केलर क्वांटिटीज है। अभी देखिए एसिलरेशन, सर एसिलरेशन का A लिखेंगे हम लोग, सिंबल A, इसके ऊपर क्या दे देंगे, वेक्टर साइन दे देंगे। ओके, डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखेंगे D, इसके ऊपर क्या देंगे, वेक्टर साइन देंगे। डिस्टेंस हम लोग लिखेंगे स्मॉल s, इसके ऊपर क्या देंगे, एरो साइन देंगे, ठीक है। बेटा ये सब क्या हो गया, यस दीज आर द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम स्केलर क्वांटिटीज एज वेल एज व्हाट, द वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, सो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग ना, देखिए ए एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर में हम लोग क्या देंगे, एरो देंगे। देखिए ये जो एरो रिप्रेजेंट करता है इसका डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज व्हाट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो भाग में भाग किया है, यस, दैट इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सो स्केलर क्वांटिटीज are those physical quantities that have only magnitude, and vector quantities that have magnitude as well as direction. Okay, अभी हम लोग देखेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। यस, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ओके, देखिए इफ आई आस्क यू
ड्रॉ ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स को यहाँ पर ड्रॉ करो। क्यों ड्रॉ करना जरूरी है? यस, हम लोग को दिखाना पड़ेगा ना, पिक्टोरियली हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फोर्स को हम लोग पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। ओके, देखिए वेक्टर का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। ओके, देखिए वी आर लुकिंग अबाउट द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि a force is applied. A force is applied towards north. Okay, a force is applied towards north whose magnitude is 10 न्यूटन। देखिए अभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन हो गया, टुवर्ड्स नॉर्थ। सो एनी वेक्टर कैन बी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन इन दिस फॉर्म। देखिए फोर्स है तो एफ लिख लेंगे। देखिए एफ इज ए फोर्स, तो इसके ऊपर क्या देंगे सर? एरो साइन देना पड़ेगा, तभी हम लोग को पता चलेगा ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। देखिए बेटा फोर्स कितना? 10 न्यूटन। कौन सा डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है सर? नॉर्थ डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑब्वियसली नॉर्थ की तरफ है। देखिए तो ये 10 न्यूटन फोर्स हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे पिक्टोरिकली? पिक्चर में हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए ये हम लोग को एक बड़ा सा एरो बनाना पड़ेगा। देखिए ये एरो बन गया, टुवर्ड्स नॉर्थ बोला है ना। देखिए तो ये एरो का जो डायरेक्शन है ना, ये जो एरो का कैप है। ओके, देखिए हम लोग ने क्या बनाया? इधर एक एरो बनाया। ओके, तो ये जो कैप का डायरेक्शन और ये जो नॉर्थ का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि इधर बोला है ना टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, नाउ द लेंथ ऑफ दिस एरो, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ दिस एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ हम लोग को क्या बताएगा सर? 10 न्यूटन बताएगा। और ये जो कैप है बेटा, ये जो कैप है ना, ये कैप हम लोग को क्या बताएगा? यस, डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, देखिए द एरो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स and the length of the arrow gives the what? Magnitude of the force। बेटा magnitude of the force क्लियर हो रहा है ना? देखिए तो F is a force whose magnitude is what? Sir 10 Newton and direction is towards north। यदि हम लोग towards north इधर नहीं लिखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मिलेगा, डायरेक्शन तो नहीं। डायरेक्शन हम लोग को चाहिए। यस, नाउ दिस रिप्रेजेंट्स फोर्स। सर इतना ही लंबा बनाने का जरूरी है क्या? छोटा भी तो बना सकते हैं। यस, यू कैन मेक स्मॉलर वन, आपका मर्जी है। क्लियर? सर इतना भी तो बना सकेंगे। यस, इतना भी बना सकेंगे। सर इससे बड़ा बनाएंगे। यस, क्लियर। सिर्फ हम लोग को बता देना है कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या मेजर कर रहा है? सॉरी, ये लेंथ क्या बता रहा है? 10 न्यूटन बता रहा है। ठीक है, 10 न्यूटन। ओके, लेकिन सेम क्वेश्चन पे और एक फोर्स होगा ना, तो हम लोग इसका जो लेंथ है, ये लेंथ को हम लोग कंपेयर करेंगे। देखिए कैसे, किस तरह कंपेयर करेंगे। नाउ सेम क्वेश्चन पे देखिए ये क्या था? फोर्स था 10 न्यूटन। 10 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, यस। तो बेटा फोर्स को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट किया सर? एरो से रिप्रेजेंट किया। Clear? This arrow represents the force of 10 Newton towards north. Okay. Now, in the same question, and a 5 Newton force, but a 5 Newton force towards north. Okay. देखिए अभी इंटरेस्टिंग होगा। ओके, वेरी इजी है। तो बेटा फर्स्ट का क्या था? 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, और सेकंड का क्या था? सेकंड का क्या? देखिए 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ है। क्लियर? देखिए 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इसको हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए तो 5 न्यूटन को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? ये देखिए टुवर्ड्स नॉर्थ, दोनों का डायरेक्शन क्या है सर? सेम है। सो फर्स्ट जो वेक्टर है, ये फर्स्ट वेक्टर का देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ना बेटा, ये जो लेंथ है, ये लेंथ हम लोग को क्या दे रहा है? 10 न्यूटन दे रहा है। इफ दिस लेंथ इज 10 न्यूटन, देन व्हाट लेंथ विल बी 5 न्यूटन? इसका हाफ हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा।
ठीक है, देखिए, सो द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ 10 न्यूटन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ 5 न्यूटन, ये देखिए, सो दिस इज व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स द 5 न्यूटन फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स एंड नॉर्थ इज सेम। देखिए तीनों का डायरेक्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ओके, अभी देखिए ये जो डायरेक्शन है बेटा, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो लेंथ है, इसका हाफ है। इफ दिस इज 10 न्यूटन देन दिस विल बी 5 न्यूटन, तो उसी को तो हम लोग बनाया है। तो यदि दो तरह का वैल्यूज आता है ना, तो जो हम लोग फर्स्ट लिखेंगे उससे हम लोग कंपेयर कर लेंगे उसका सेकेंड वाला वेक्टर। ओके बेटा, समझ में आ रहा है। सो दिस इज व्हाट द 5 न्यूटन फोर्स। ओके, दिस इज द 5 न्यूटन फोर्स, दिस इज व्हाट द 10 न्यूटन फोर्स। ओके, नाउ if I give another question towards 5 Newton force towards east, तो वेक्टर कैसा होगा, तो वेक्टर कैसा होगा सर, ईस्ट का तरफ है, यस, ये देखिए ईस्ट 5 न्यूटन, तो इतना ही मैग्नीट्यूड रहेगा। ये इफ दिस इज 10 न्यूटन देन दिस विल बी व्हाट 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, देखिए इस तरह का होगा। दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस वैल्यू एंड द डायरेक्शन विल टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, इफ द क्वेश्चन इज टुवर्ड्स नॉर्थ, सॉरी साउथ, तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स साउथ बना लेंगे हम लोग। देखिए टुवर्ड्स साउथ, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ जो है इसका इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है, 5 न्यूटन। इफ दिस इज 15 न्यूटन देन व्हाट विल हैपेंस, बेटा देखिए 15 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स साउथ, यदि 15 न्यूटन हो गया तो ये कितना होगा 5, ये 5 10 हो गया, और एक आएगा इधर, सो टुवर्ड्स साउथ, देखिए इतना लंबा हो जाएगा। सो दिस एरो रिप्रेजेंट्स द 15 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स साउथ। ओके, तो टुवर्ड्स साउथ हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? नाउ दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। बता, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग इस तरह से पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, so any vector can be represented pictorially in this way. Now if A is a vector quantity, if A is a vector quantity, then it can be represented as from, if the direction of A is from left to right, तो इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज व्हाट A vector. ओके, दिस इज अनदर वेक्टर B vector। समझ में आ रहा है? देखिए, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, यस, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? एनी वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो हम लोग इसको पिक्टोरिकल इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इन पिक्चर। ओके, हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे एक वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये इसका जो लेंथ है ना, ये लेंथ हम लोग को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो है बेटा, ये जो एरो है, ये एरो हम लोग को क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। क्लियर? दिस एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ए वेक्टर। सो ए वेक्टर इज एनी वेक्टर क्वांटिटी which is magnitude of this much and the direction is in this direction from left to right. B वेक्टर का देखिए डायरेक्शन इस तरह है और इसका मैग्नीट्यूड इतना है, देखिए। ओके, so that any physical quantity can be symbolically as well as pictorially represented in this way. Okay, now next topic we'll discuss about the position and displacement vector. Okay, बेटा पोजीशन वेक्टर क्या है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। क्लियर? देखिए, पोजीशन वेक्टर, यस, रिप्रेजेंट करने के लिए, पोजीशन वेक्टर डिफाइन करने के लिए ना हम लोग को क्या चाहिए, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। देखिए, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। लेट दिस बी ए पॉइंट पी। ओके, द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट पी। तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस दूर है सर, ओरिजिन से R1 डिस्टेंस, यस, R1 डिस्टेंस दूर। क्लियर? द पॉइंट P is at a distance R1 from the origin. Clear? And this R1 is telling us the position of the object at point P. Clear? Look, this distance is a straight line, so we can treat it as a what, vector। इसका देखिए एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन नहीं है क्या, देखिए हम लोग ओरिजिन से ये पॉइंट में जा रहा है स्ट्रेट, सो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, इसको वेक्टर क्वांटिटी से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। नाउ R1, इसको क्या लिखेंगे, ऊपर एरो दे देंगे। सो R1 वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी दैट इज रिप्रेजेंटिंग द
position of an object at point P and this R1 is the position vector of point P of the object at point P. ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट बेटा कहाँ है सर, ऑब्जेक्ट पॉइंट P पे है और ये पॉइंट में R1 क्या डिफाइन कर रहा है, ऑब्जेक्ट पॉइंट P पे और उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन को डिफाइन कर रहा है कहाँ से, ओरिजिन से. ओके, सो R1 इज द व्हाट सर, R1 इज द पोजीशन वेक्टर. आफ्टर सम टाइम दिस ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एंड रीचेस पॉइंट Q. बेटा कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, P से Q. तो Q पॉइंट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना होगा, यस दिस विल बी द पोजीशन R2. सो R2 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर सिंस इट इज डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट Q. ओके, तो ये हो गया R2 वेक्टर हो गया ऑब्जेक्ट का Q पॉइंट पे पोजीशन. देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ था सर, P पॉइंट पे था, P से कहाँ चला गया, Q. नाउ दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट. बेटा ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. देखिए फ्रॉम P टू Q. ओके, R वेक्टर हम लोग डिफाइन करें. देखिए R वेक्टर, ठीक है, बाद में हम लोग फिर अच्छी तरह से ये डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे. ठीक है, जस्ट जान लो ये क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट. यस R वेक्टर, बेटा R वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिंस the object is initially at point P and after some time it reaches point Q, it displaces this much of distance, length. Okay, and this length is the displacement and it is a vector quantity. Why? Because it has a particular direction. Okay, ঠিক আছে. so next আমি ডিসকাস কৰিম এতিয়া, ডিসকাস কৰিম yes some डेफिनेशंस इन वेक्टर एल्जेब्रा. ओके, हम लोग अभी डिस्कस करने बेटा हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स पे. क्लियर. नाउ द फर्स्ट विल बी इक्वल वेक्टर्स. ओके, द टू वेक्टर्स आर इक्वल ओनली इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड दे हैव द सेम डायरेक्शन. बेटा दो वेक्टर क्वांटिटीज इक्वल कब होगा, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम. द टू वेक्टर्स आर इक्वल ओनली इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज द सेम डायरेक्शन. देखिए बेटा A इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ओके, इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, देखिए इस तरह लिख रहे हैं, A इज ए वेक्टर क्वांटिटी. देखिए नेक्स्ट B वेक्टर. देखिए B वेक्टर को भी हम लोग इस तरह से बनाए हैं. ओके बेटा A एंड B आर द टू वेक्टर क्वांटिटीज. क्लियर. नाउ देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, सो यार पर आएगा जो लेंथ ए लेंथ तो दुईटारे की हुए से इक्वल हुए से. क्लियर. दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स आर सेम एंड द एरो आर डायरेक्टिंग along the same direction. Then A vector equal to B vector. We can write A vector equal to B vector. Therefore, A vector and B vector are the equal vectors. Okay. बेटा A vectors और B vectors के equal vectors হয় জানিব লাগিব. So these are what the equal vectors. So আজি ক্লাছত আৰু এটা property আমি পঢ়িম, that is what the negative of a vector. So negative of a vector. Now what is negative of a vector? If the direction of the second vector is in opposite direction. देखिए डायरेक्शन क्या हो गया, opposite हो गया, magnitude equal and the direction is opposite, then A vector equal to हम लोग क्या लिखेंगे, minus B vector लिखेंगे. That means magnitude is equal but the direction is opposite, then A vector and B vector are the negative of the two vectors. Okay, ठीक है. देखिए तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. देखिए B vector is the negative of A and A is the negative of B since the direction is opposite to each other. Clear. And the other properties and the other definitions we will discuss in our next class. So stay updated. So from today we will go continuously. Okay. So thank you students.